तो दोस्तों, लोग अक्सर करके बोलते रहते हैं ना कि इसका लक अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। कमाल हो गया, ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया। दोस्तों, एक बात बता दूं, कभी कोई जादू नहीं होता, कभी कोई चमत्कार नहीं होता। हम लोग जो देखने का हमारा जो नज़रिया है वो अलग होता है। उसको अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो पता लगेगा कि जो व्यक्ति सफल हुआ है, जो आज ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ है, वो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है। वो कहता है ना कि पहाड़ के ऊपर कोई अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको नीचे वाला जो व्यक्ति है ऊपर देखता है ना, तो कहता है कि इसके चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ा ही कमाल कर दिया इसने। जबकि वो कमाल नहीं है, हम उसके चेहरे की खुशी देख रहे हैं। पैरों के छाले कभी किसी ने नहीं देखे। जो पहाड़ पे चढ़ने में उसकी मेहनत थी, जो पांव छिल गए हैं उसके, वो किसी ने नहीं देखा। तो एक मज़ेदार कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये न्यूयॉर्क की कहानी है। वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं थे, उनका नाम था पाब्लो पिकासो। जी हाँ, पाब्लो पिकासो अपने न्यूयॉर्क में कहीं किसी काम से घूम रहे थे, तो एक गली से होकर जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा है और वो बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। वो कुछ बच्चे के गले में पहनने की कोई चेन होगी या कुछ ऐसा होगा, कोई आभूषण, उसको बेचने की कोशिश कर रही थी कि कोई ये ले ले, भले मुझे पैसे दे दे, भले ही कोई इस चेन को ले ले लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दे जिससे मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, इसे ठीक करा सकूं। लेकिन उसे कोई पैसे नहीं दे रहा था। उसी समय पाब्लो पिकासो उस जगह से जब गुजर रहे थे तो औरत ने बोला, साहब आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, घर कहाँ है आपका? बोले कि यही है पास में। अंदर जाइए, कोई पेपर है आपके पास? साफ पेपर होना चाहिए, ब्लैंक, और हो तो एक पेंसिल भी ले आना। तो औरत को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा आदमी है, अमीर ज़्यादा दिख रहा है, फिर भी मुझे पैसे देने की, मदद करने के बजाय कह रहा है कि पेपर है, पेंसिल है। फिर भी उसने सोचा कि चलो कैसे भी मदद करे लेकिन कर तो दे। वो औरत घर के अंदर गई और एक पेपर और पेंसिल लेकर आई। तो पाब्लो पिकासो ने उस पर स्केच किया और एक ड्राइंग तैयार की, एक पेंटिंग बनाकर दी। उसको मात्र 30 सेकंड में बनाकर दे दिया। जी हाँ, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं। मात्र 30 सेकंड के अंदर पाब्लो पिकासो ने एक पेंटिंग बना करके औरत के हाथ में थमा दी और कहा कि इसको जाकर बेच दो, तुम्हारा बच्चे का तबीयत ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो औरत जो है वो एक बार को तो हैरान हो गई, फिर उसे लगा कि कहीं शायद इसकी बातों में सच्चाई हो, तो एक बार पता कर लेते। जब वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के और दूसरे हाथ में वो पेंटिंग लेकर के जब गई और उसका पता किया, तो उसकी कीमत जो बताई थी सामने वालों ने, तो उन्होंने कहा था कि मैम, हम आपको इस पेंटिंग के 50 लाख रुपए दे सकते हैं। औरत का मुंह खुला का खुला रह गया। 50 लाख रुपए की है ये कागज? जी हाँ मैम, ये कोई महज कागज नहीं है, ये पेंटिंग की गई है, और ये पेंटिंग जिसने की है उनका नाम है पाब्लो पिकासो। ये आपके पास कहाँ से आई? बोले कि मुझे ही उन्होंने बनाकर दी थी। आपको बनाकर दी थी? खैर छोड़िए, कुल मिलाकर 50 लाख रुपए में वो पेंटिंग बिकी और उसने औरत के सब दिशा दशा सब बदल गए। लेकिन औरत बड़ी अच्छी थी, उसने कहा था कि जब आप ये पता लगा सकते हो कि ये पाब्लो पिकासो की है तो आपको ये भी पता होगा कि उनका एड्रेस क्या है। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। उनका एड्रेस वहाँ से लिया, फिर औरत पाब्लो पिकासो से मिलने गई और उन्होंने कहा, बोले कि आप तो कमाल के आदमी हो, आपने महज 30 सेकंड के अंदर, यानी कि आधा मिनट के अंदर 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना दी। मैं ऐसी पेंटिंग सीखना चाहूंगी, मैं ऐसी पेंटिंग सीखना चाहूंगी, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? आप तो कमाल का पैसा कमाते हो। तो पाब्लो पिकासो ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है, जो हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। पाब्लो पिकासो ने जवाब दिया, बोले कि आपके लिए ये पेंटिंग 30 सेकंड में है। जी हाँ, ये पेंटिंग
आपके नज़रिए से 30 सेकंड की है, यानी आधे मिनट की है। मुझे इस पेंटिंग को बनाने में 30 साल लगे हैं। जी हाँ, मैं 30 साल मैंने सीखा है, उसके बाद मैंने ये पेंटिंग बनाकर तुमको दी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी, इतने कम समय में, या इतना पैसा, या इतनी उपलब्धि, या इतनी सफलता कैसे हासिल कर सकता है, तो गलत नज़रिए से देख रहे हैं आप। उसे एक बार मिलो और ढंग से पूछो, कब शुरू किया था, कब से कर रहा है, और क्या क्या किया और कैसे कैसे किया है, तब पता चलता है सच में। तो दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता ढूंढ रहे हो तो गलत कर रहे हो। शॉर्ट नहीं देखना है हमको, सिर्फ रास्ता सही चाहिए। शॉर्ट नहीं, सही सही रास्ते पर जाना है और लगातार चलना है। सही डायरेक्शन में लगातार की गई मेहनत हमको ज़रूर सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।